कथा अमृत है। गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंती ते भूरिदा जना। जीवन के आत्मा के प्यास को बुझाती है ये कथा। तो जो शरीर से भी ऊपर उठा ही नहीं, वो क्या कथा सुनेगा बताओ। अब कितने बच्चों को तो बोतल खेलने को मिल गया, देखो बोतल से खेल रहे, खेलो बेटा खेलो, खूब खेलो लाला। तुम्हारी उम्र में ध्रुव और प्रहलाद हरि को प्राप्त कर गए थे बेटा 5 साल में, अब तुम 12 साल में भी नाक खोद रहे हो। हाँ, भारतीयों का पता नहीं क्या हो गया। छोटा है महाराज जी, ध्रुव भी छोटा था, मेरी मम्मी 5 साल का था और 5 साल में ऐसी तपस्या करी कि भगवान को अपने स्थान को छोड़ के आना पड़ा। प्रहलाद ने 5 साल में 25 बार मारने का प्रयत्न किया हिरण्यकश्यपु ने, कभी पहाड़ों से फेंकवाया, अपनी बुआ आग में लेके बैठ गई जलने के लिए, पर बाल बांका नहीं हुआ। और तुम अपने बच्चों के पीछे 5-5 आया लगा के बैठी हो। देखना पानी में न चला जाए, देखना आग न पकड़ ले, देखना गड्ढे में न गिर जाए। हम तो कहते हैं सब हो जाने दो एक बार। छोटे बच्चे को देखो, आग देखेगा था मुझे का मत छूना मत छूना। मैं एक घर में रुका हुआ था, बोला महाराज जी इसके पीछे 10-10 नौकरानी लगा के रखना पड़ता है, आग और पानी की तरफ दौड़ता है। मैं बोला अभी उपाय कर दूं? बोला हाँ कर दीजिए। हम इधर आओ, आग जला के रखा, बच्चा मुल्क पुला कुचू, हम किधर आओ कुचू पुचू, हमके छुओ छुआ। एक घंटे बाद फिर बुलाया, आओ आग दिखा के। हम कि तुम्हारे 10 नौकरों की छुट्टी, हमको दे दो पैसा, काम हो गया। छूने दो, एक बार झटका लगेगा तो सीख जाएगा। कब तक बचाओगे पानी से? सड़क पे ज्यादा निकलता है ना, अपनी ही साइकिल अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी रखो, जैसे ही दौड़ के निकले धीरे से अपना ही धक्का मार दो, जब गिरेगा नाक छिल जाने दो, जाओगे सड़क पे। काहे को इतना परेशान हो? सत्य का अनुभव होने दो। मत पालो ऐसे अपने बच्चों को कि न वो हवा देख पाए, न पानी देख पाए, न ठीक से जवानी देख पाए। उनको जीवन की सुनामी देखने दो, मजबूत बनने दो, मिट्टियों में खेलने दो, गिरने दो, रोने दो। उनके पीछे थालियां लेकर के मत चलो। थाली लेकर के चलने वाली माएं अपने बच्चों को कभी मजबूत नहीं बनाती, बल्कि जब भूख लगे और रोए, आओ रुक जा, आओ ले, और नहीं खा लो, नहीं मम्मा खा लो, दाल का पानी पियो, प्रोटीन खाओ। अच्छा, किसी किसी का बच्चा भी ऐसा होता है, अम्मा कहते महाराज जी बड़ा कमजोर है, कुछ खाता ही नहीं। बोला हमको खा जाए अब। बताओ महाराज ऐसा शरीर है, कह रहा कुछ खाता ही नहीं, कहा हमको खाएगा। थाली लेके पीछे घूम रहे हैं। भूख लगने दो। साइंस कहता है अगर भूख लगने के बाद भोजन करते हैं तो दुनिया में कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहेगा, आनंदित रहेगा, मस्त रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तुम बीमार बना रहे हो अपने बच्चे। हमारे यहां बीमारी के बाद दवाई के बाद ऐसे माथा सहलाना, उसके बाद साथ में रहना, इसको बड़ा सेवा समझते हैं। बच्चा बीमार ना पड़े तो माता का फिर मां कैसे कहलाएगी बेचारी? बलिदान करने वाली, जबरदस्ती बीमार पड़वा के बलिदान करेगी वो। बच्चों को मजबूत बनने दो, मजबूर मत बनाओ। मेरी मां, तुम्हारे कारण ही कोई महावीर बनता है और तुम्हारे कारण ही कोई दुर्योधन बनता है।